हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम परिचय। आज हम सर्वनाम के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये संज्ञा शब्दों की तरह तीन लिंगों में होते हैं। इनके रूप तीनों लिंगों में तीन वचनों में अलग अलग होते हैं। इन्हें तीन पुरुषों में बांटा गया है: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। तो जैसे संज्ञा, हमें पता है कि सारे जो भी नाम शब्द हैं वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। संज्ञा शब्दों की तरह इन्हें भी तीन लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में बांटा गया है। और तीनों लिंगों में इनके रूप जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वचन के अनुसार भी रूप अलग अलग होते हैं। फिर इन्हें तीन पुरुषों में भी बांटा गया है: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष, बातचीत के आधार पर पुरुष तीन प्रकार के होते हैं: कहने वाला, वक्ता, बात सुनने वाला श्रोता तथा जिसके विषय में बात की जा रही है अन्य। प्रथम पुरुष, जिसके विषय में बात की जा रही है उसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे एषः, यह, एषा, यह, एतत्, यह। मध्यम पुरुष, बात का श्रोता मध्यम पुरुष होता है, जैसे त्वम, तुम, युवाम, तुम दो, यूयम, तुम सब। उत्तम पुरुष, बात को कहने वाला वक्ता उत्तम पुरुष होता है, जैसे अहम, मैं, आवाम, हम दो, वयम, हम सब। तो पुरुष जो होते हैं वो बातचीत के आधार पर पुरुष तीन प्रकार के होते हैं: एक बात कहने वाला जो वक्ता होता है, दूसरा बात सुनने वाला जो श्रोता होता है, और जिसके विषय में बात की जा रही है वो होता है अन्य। तो जो प्रथम पुरुष होता है वो अन्य होता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है। मध्यम पुरुष जो होता है जो बात सुन रहा होता है, और उत्तम पुरुष वक्ता होता है जो बात कह रहा होता है। प्रथम पुरुष के सर्वनाम तीनों लिंगों में होते हैं, लेकिन मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष के सर्वनाम स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग में समान होते हैं। इन्हें उभयलिंग भी कहते हैं। तो जो प्रथम पुरुष के सर्वनाम होते हैं वो तीनों लिंगों में उनके रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन मध्यम और उत्तम पुरुष के लिंग जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनके सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान होते हैं, इसलिए इन्हें उभयलिंग भी कहा जाता है। पहला एतत्, यह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग एषः, एतौ, एते, यह एक, ये दो, ये सब। स्त्रीलिंग एषा, यह एक, एते, ये दो, एता, ये सब। नपुंसकलिंग एतत्, यह एक, एते, ये दो, एतानि, ये सब। तत्, वह, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग सः, वह एक, तौ, वे दो, ते, वे सब। स्त्रीलिंग सा, वह एक, ते, वे दो, ताः, वे सब। नपुंसकलिंग तत्, वह एक, ते, वे दो, तानि, वे सब। किम, क्या, कौन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग कः, कौन एक, कौ, कौन दो, के, कौन सब। स्त्रीलिंग का, कौन एक, के, कौन दो, का, कौन सब। नपुंसकलिंग किम, क्या, कौन एक, के, क्या, कौन दो, कानि, क्या, कौन सब। चौथा है यत्, जो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग यत्, जो एक, यौ, जो दो, ये, जो सब। स्त्रीलिंग या, जो एक, ये, जो दो, या, जो सब। नपुंसकलिंग यत्, जो एक, ये, जो दो, यानी, जो सब। युष्मत्, तुम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग स्त्रीलिंग समान। त्वम, तुम एक, युवाम, तुम दो, यूयम, तुम सब। छठा अस्मद्, मैं, हम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग स्त्रीलिंग समान। अहम, मैं, आवाम, हम दो, वयम, हम सब। युष्मद् और अस्मद् के अलावा सभी अन्य कर्ता शब्द प्रथम पुरुष में ही आते हैं। मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष के सर्वनाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के समान होते हैं, जैसे लड़का या लड़की, दोनों के लिए त्वम तथा अहम का प्रयोग किया जाता है। तो युष्मद् और अस्मद् जो हमने पढ़ा, उसके अलावा अन्य सभी जो कर्ता शब्द थे वो पुरुष में ही आते हैं, प्रथम पुरुष में ही आते हैं। और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान होते हैं।
एतत् सर्वनाम शब्द के स्थान पर इदम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे एषः के स्थान पर अयम। किम सर्वनाम का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किया जाता है, सह कह। अभ्यास। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थै सह संस्कृत पदानाम मेलनम कुरुत। अर्थों के साथ संस्कृत पदों का मिलान कीजिए। तो पदों का मिलान करना है, चलिए करते हैं। हम दोनों का होगा आवाम, तीसरे से मिलान करेंगे। तुम सब, यूयम 10वें से मिलान करेंगे। वह एक स्त्री, सा पहले से मिलान करेंगे। कौन सब, पुल्लिंग, के चौथे से मिलान करेंगे। ये दो, स्त्रीलिंग। एते 5वें से मिलान करेंगे। वे दो, पुल्लिंग। तऊ दूसरे से मिलान करेंगे। कौन एक, पुल्लिंग। कह छठे से मिलान करेंगे। ये सब, स्त्रीलिंग। एताह 7वें से मिलान करेंगे। कौन दो, पुल्लिंग। कऊ यहाँ 9वें से मिलान करेंगे। वे सब, पुल्लिंग। ते 8वें से मिलान करेंगे। दूसरा प्रश्न, निर्देशानुसार वचन परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार वचन परिवर्तन कीजिए। क एषः बहुवचने एते। कऊ एक वचने कह। ग एतानि एक वचने, तो एक वचन में एतानि का होगा एतत् नपुंसकलिंग। घ यूयम द्विवचने युवाम। अंग आवाम द्विवचने बहुवचने, तो इसका होगा वयम। च है त्वम बहुवचने, तो इसका होगा यूयम। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण कीजिए। क है सैनिकाः रक्षन्ति, तो इसका होगा के रक्षन्ति। ख है अश्वाः धावन्ति, तो इसमें भी प्रश्न होगा के धावन्ति। ग है कमलानि विकसन्ति, तो इसका होगा कानि विकसन्ति। सह लिखति, तो इसका होगा कह लिखति। बालिके नृत्यतः, तो इसका होगा के नृत्यतः। मृगौ खादतः, तो इसमें होगा के खादतः। चौथा प्रश्न है, मंजूषायाः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित शब्द सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क सिंहाः, तो इसका होगा ताः सिंहाः। ख है वानराः, तो इसका होगा ते वानराः। ग है अध्यापिका, तो अध्यापिका का होगा सा अध्यापिका। फिर है घ नेत्रे, तो इसका होगा तौ नेत्रे। फिर है शुकौ, तो शुकौ का होगा एतौ शुकौ। च है कंदुकानि, इसका होगा एतानि कंदुकानि। छ है अश्वाः, तो इसका होगा एताः अश्वा। ज है महिलाः, महिलाः का होगा एताः महिलाः। झ है गजौ, इसका होगा तौ गजौ। इय है कपोतः, इसका होगा सः कपोतः। पांचवा प्रश्न है, चित्रानुसारेण मंजूषात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। चित्र के अनुसार मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ते एते, तो इसमें से हमें चुनकर लिखना है, तो इसका होगा ते अश्वाः सन्ति, इसका होगा गजाः सन्ति। तो
इसका होगा एते गजाः सन्ति। माले स्तः, तो इसका होगा एते माले स्तः। लते स्तः, तो इसका भी होगा एते लते स्तः। पुष्पे स्तः, तो इसका होगा एते पुष्पे स्तः। छठा प्रश्न है, सर्वनाम पदानि चित्वा लिखत। सर्वनाम पद चुनकर लिखिए। तौ अश्वौ धावत, तो इसका होगा सर्वनाम पद है इसमें तौ। ख है एतौ वानरौ कूर्दतः, इसमें सर्वनाम पद है एतौ। ग है एषा बालिका पठति, इसमें सर्वनाम पद है एषा। घ है एतानि फलानि सन्ति, इसमें सर्वनाम पद एतानि है। अंग है एते बालिके स्तः, तो इसका एते सर्वनाम पद है। ते बालाः क्रीडन्ति, ते सर्वनाम पद है। सा परिचारिका अस्ति, सा सर्वनाम पद है। के चक्रे भ्रमतः, के सर्वनाम पद है। सातवां प्रश्न है, उदाहरणानुसारम लिखत। उदाहरण अनुसार लिखिए। जैसे उदाहरण दिया है अहम लिखामि, क वयम चलामः चलावः, तो वयम चलामः। ख है अहम हसामि हसामः, तो अहम हसामि। आवाम नमामः नमावः नमामः, तो आवाम नमावः। घ वयम धावामः धावावः, तो वयम धावामः। अंग अहम नमामि नमामः, तो अहम नमामि। क्रियाकलापम निम्न प्रहेलिकायाः अधः प्रदत्तः अर्थानुसारम सर्वनाम पदम चित्वा लिखत। निम्न वर्ग पहेली से नीचे दिए गए अर्थों के अनुसार सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं जिनके अनुसार हमें वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखने हैं। जैसे हम दोनों, तो इसका होगा आवाम। फिर है यह पुल्लिंग, तो इसका होगा सह। तुम सब, तो होगा यूयम। वे अनेक, तो उसका होगा एतानी। और वे दो स्त्रीलिंग, तो उसका होगा ते। तो बच्चों ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, याद कीजिए और इसका अभ्यास कीजिए।